हेलो बच्चों, मैं मुक्ता आज फिर से आप लोगों के लिए बीटेक मैथ फर्स्ट का एक नया लेक्चर लेकर आया हूँ, जहाँ पर बच्चों हम लोग प्रीवियस पेपर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने अब तक जितनी मैंने वीडियो अपलोड की हैं वो आप लोगों ने देख भी ली होगी और प्रैक्टिस भी करनी होगी। बच्चों ये आप लोगों के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेंथी क्वेश्चन इस वीडियो में कराए जा रहे हैं और रिपीटेड क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का लेक्चर का हम लोग देखते हैं। ये न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। सो दैट डाइवर्जेंट ग्रेडियंट आर की पावर n। ठीक है, आपको क्या दिखाना है बच्चों कि जो डाइवर्जेंट है और जो ग्रेडियंट है आर की पावर n का, वो किसके बराबर आता है n+1 और r की पावर n-1 के बराबर आता है। तो बच्चों इसको हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बच्चों यहाँ पर एक चीज होती है आर वेक्टर, जो किसके बराबर होता है xi प्लस yj प्लस z के बराबर। तो बच्चों जो आर वेक्टर है वो किसके बराबर है xi प्लस yj प्लस z के बराबर है। तो यदि बच्चों मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ, ठीक है, तो मॉडुलस निकाल के इसको सोल्व करते हैं तो कितना आता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आता है। ठीक है, तो याद बच्चों आप कह सकते हैं कि जो मेरा r स्क्वायर है वो किसके बराबर है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर है। क्लियर है बच्चों की बात? अब देखो यहाँ पर सिंपल क्या लिखा हुआ है, r की पावर n लिखा हुआ है, ना कि r वेक्टर। ठीक है, r की पावर n लिखा हुआ है, ना कि r वेक्टर। तो यार बच्चों आप लोगों को ये चीज यूज करनी है। इतनी बात आई हो आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी कितनी चीज हम लोगों को क्या करनी है बच्चों को न्यूमेरिकल में सॉल्व करनी है। तो आपके पास हम लोग क्या करें बच्चों, जब हमने क्या लिख दिया r लिख दिया और उसकी पावर स्क्वायर प्लस इज इक्वल से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की फॉर्म में लिख ली, तो बच्चों आप इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो। ठीक है, r का डेरिवेटिव एक बार बच्चों आप लोग x के अनुसार करेंगे, एक बार y के अनुसार और एक बार बच्चों आप लोग z के अनुसार करेंगे। ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव मैं आपको कराऊंगा जो लिखे जाएंगे वो आपके हर कहीं ना कहीं इस न्यूमेरिकल के पॉइंट के अंदर कहीं ना कहीं मैं अप्लाई करूंगा। तो इस वजह से आप लोग बच्चों इसको न्यूमेरिकल को अपने हैंड टू हैंड लिखते चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल काफी लेंथी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप इसका डेरिवेटिव करते हैं तो कितना होगा 2r del r upon del x इक्वल्स 2x एंड y का 0 और z का 0, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो del r upon del x कितना आ गया आप लोगों के पास x upon r आ गया। इसी तरीके से बच्चे del r upon del y कितना मिलेगा y upon r मिलेगा। इसी तरीके से del r upon del z कितना मिलेगा बच्चे z upon r मिलेगा। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। अच्छा एक चीज और मैं बता देता हूं पहले, क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा तो बच्चों को आगे कंफ्यूजन रहेगी क्या कि जो r है बच्चों को x का भी फंक्शन है, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे करेंगे तो अभी डाउट आएंगे, तो मैं पहले बता दूं कि जो r है वो x का भी फंक्शन है आप लोगों का, y का भी फंक्शन है और z का भी फंक्शन है। तो चलिए बच्चों इतना काम करने के बाद सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है ग्रेडियंट r की पावर n। तो बच्चों ग्रेडियंट को बताया था डेल r की पावर n और डेल का फॉर्मूला होता है i क्या डेल अपॉन डेल x प्लस j डेल अपॉन डेल y प्लस k डेल अपॉन डेल z और उसकी पावर r की पावर n। अब बच्चों उसको अलग अलग इसके साथ लिख लेंगे हम लोग x j डेल r की पावर n y k डेल r की पावर n डेल z। तो बच्चों मेरा क्या चल रहा है यहाँ पर अभी तक फिलहाल ग्रेडियंट r की पावर n चल रही है। इतनी बात आप लोगों ने लिखी होगी, समझ ली होगी। तो r क्या कैसे थी, इसका डेरिवेटिव करो x के अनुसार, यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है। ठीक है बच्चों, r का डेरिवेटिव x के अनुसार क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो r है वो x y z का फंक्शन है। तो बच्चों r n बाहर आ जाएगा और r की पावर n माइनस
1 बच जाएगी और साथ में आ जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। इसी वजह से बच्चों मैंने डेल आर अपॉन डेल एक्स यहाँ पर करा था। अब फिर बच्चों इसके लिए j एज इट इज n बाहर आ जाएगा r की पावर n माइनस r डेल r अपॉन डेल y। ऐसे इसी तरीके से k n r की पावर n माइनस 1 डेल r अपॉन डेल z। ठीक है बच्चे। अब i कैप एज इट इज n एज इट इज r की पावर n माइनस 1 एज इट इज डेल r अपॉन डेल x कितना है बच्चा x अपॉन r j कैप n r n माइनस 1 इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों आप लोगों के पास y अपॉन r k कैप n r माइनस 1 इसकी वैल्यू है आप लोगों के पास z अपॉन r। i कैप एज इट इज n एज इट इज बच्चों देखो इसकी पावर 1 उसकी पावर माइनस 1 तो जब ये r नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर माइनस चली जाएगी तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख लेंगे x r की पावर n माइनस 2 लिख लेंगे। ऐसे बच्चों सभी को लिख लेंगे आप n y r की पावर n माइनस के 2 k कैप z n r की पावर n माइनस के 2। इतनी बात हम लोगों ने इसके अंदर यहाँ पर क्या कर लिख ली। तो बच्चे ये हमारे पास क्या आ गया ग्रेडियंट r की पावर n आ गया। इतना ग्रेडियंट r की पावर n आ गया। इतना आप लोगों को आई होप यहाँ पर क्लियर हो गया। अब आगे बच्चों क्या करना है हम लोगों को डाइवर्जेंस करना है। डाइवर्जेंस ग्रेडियंट r की पावर n करना है। तो डाइवर्जेंस का मतलब होता है बच्चों डॉट प्रोडक्ट। तो डाइवर्जेंस को क्या लिखेंगे फिर से i डेल अपॉन डेल x j डेल अपॉन डेल y k डेल अपॉन डेल z और डॉट प्रोडक्ट इसकी बच्चों ग्रेडियंट r की पावर n और वो ये आया। तो हम लिख लेंगे i n x r की पावर n माइनस के 2 j n y r की पावर n माइनस के 2 प्लस k n z r की पावर n माइनस 2 लिख लेंगे। अब बच्चों i के साथ j की j के साथ k की k के साथ तो बचेगा डेल अपॉन डेल x n x r की पावर n माइनस के 2 इसकी स्थिति डेल अपॉन डेल x n y r की पावर n माइनस के 2 यहाँ पर डेल अपॉन डेल z n z r की पावर n माइनस 2। आई होप इतना क्लियर हो गया हो। अब बच्चों n तो कांस्टेंट है इसे तो हम लोग सब में से बाहर ले लेंगे। ठीक है तो सब में से कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव यदि हम लोग करते हैं तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन ठीक है ना। तो इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो x को रखूंगा मैं और इसका डेरिवेटिव करूंगा तो बच्चों n माइनस 2 बाहर आ जाएगा और r की पावर n माइनस 3 हो जाएगी और बच जाएगा क्या डेल r अपॉन डेल x फिर प्लस r की पावर n माइनस 2 एज इट इज रहेगा और डेल x अपॉन डेल x यानी x का डेरिवेटिव हो गया। ठीक है x का यहाँ पर हमने क्या कर लिया डेरिवेटिव प्लस ये हो गया। अब बच्चों इसी तरीके से इसका आ जाएगा इसका आ जाएगा है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे y एज इट इज रखेंगे n माइनस के 2 बाहर आ जाएगा r की पावर n माइनस के 3 डेल r अपॉन डेल y और प्लस इसके लिए बच्चों r की पावर n माइनस के 2 बाहर आ जाएगी डेल y अपॉन डेल y हो जाएगा है ना। ये आपके पास आ गया। अब फिर प्लस ऐसे इसके लिए z को एज इट इज रखेंगे n माइनस के 2 बाहर आ जाएगा r की पावर n माइनस के 3 डेल r अपॉन डेल z और प्लस क्या बचेगा r की पावर n माइनस के 2 डेल z अपॉन डेल z। ये चीज बच्चों यहाँ पर क्या होगी आप लोगों की बच गई। तो बच्चों n एज इट इज x एज इट इज n माइनस के 2 और r की पावर n माइनस के 3 ये आ गया यहाँ पे। इसकी वैल्यू कितनी बची आप लोगों के पास x अपॉन r आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है x अपॉन r आ गई r n माइनस के 2 एज इट इज हो गया और इसका वैल्यू बच्चों 1 हो गया।
ये y n माइनस के 2 r की पावर n माइनस के 3 और बच्चों ये क्या हो गया आप लोगों के पास y अपॉन r हो गया। फिर r n माइनस के 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बच्चों 1 हो गया। ये वाली टर्म में z n माइनस के 2 एज इट इज r की पावर n माइनस के 3 एज इट इज, और बच्चे ये बन जाएगा z अपॉन r बन गया यहां से, और r n माइनस के 2 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया। क्लियर है बात? अब आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितने टाइम्स लिखी हुई है बच्चों? 3 बार लिखी हुई है, तो n एज इट इज हो जाएगा और 3 r n की पावर n माइनस के 2। अब इसमें क्या करेंगे देखो, x ये रहा तो कितना हो गया x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, चलो इसमें से और इसमें से जो कॉमन आ रहा है वो n माइनस के 2 कॉमन आ रहा है और r की पावर n माइनस के 3 कॉमन आ रहा है, पीले वाली डैश है ना। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर अपॉन r, इसकी इसमें करोगे तो बच्चों y स्क्वायर अपॉन r, और इसकी उसमें करोगे तो z स्क्वायर अपॉन r बचेगा। इतनी चीज यहाँ पर क्या होगी आप लोगों की बच जाएगी। ठीक है, अब n एज इट इज 3 r की पावर n माइनस के 2 n माइनस के 2 r की पावर n माइनस के 3, एलसीएम बच्चों सेम है और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर किसके बराबर है? r स्क्वायर के बराबर है, तो r स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा, एक r से एक r कैंसिल, तो n 3r n माइनस के 2 प्लस n माइनस के 2 और एक पावर कम हो जाएगी तो बच्चों n माइनस के 2 बच जाएगा। क्लियर है ये बात? अब इसमें से बच्चों दोनों में से कॉमन आ रहा है आप लोगों का क्या, n तो था ही बाहर, दोनों में से कॉमन आ रहा है r की पावर n माइनस के 2, अंदर बचा बच्चों 3 प्लस n माइनस के 2, तो n एज इट इज r की पावर n माइनस के 2 एज इट इज, 3 में से 2 गया तो बच्चों 1 बचेगा तो n प्लस 1। इतना आप लोगों का क्या था आंसर, और यही चीज बच्चों हम लोगों को क्या करनी थी यहाँ पर प्रूव करनी थी। तो आई होप आप लोगों को ये चीज यहाँ पर क्लियर होगी हो, तो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जितना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है 2025, जो 2024 और 2025 वाला पेपर है बच्चों, उसमें ये वाला न्यूमेरिकल आप लोगों के पास आया हुआ है 7 नंबर में। ठीक है, हो गया। चलिए अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है बच्चों वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम। ठीक है, वेरीफाइंग द स्टोक्स थ्योरम, आपको स्टोक्स थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाई करना है फॉर द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन गिवन है ये इंटीग्रेटिंग अराउंड द स्क्वायर, जो एक स्क्वायर का इंटीग्रेटेड करा रहा है इन द प्लेन ऑफ z बराबर 0, यानी जो प्लेन है, जो स्क्वायर है वो z एक्सिस पे नहीं है, सिर्फ x और y पर है, और बाउंडेड बाय द लाइन x बराबर 0 y बराबर 0 x बराबर a y बराबर a। तो बच्चों हो सकता है ये न्यूमेरिकल आ जाए, हो सकता हो ये 2 नंबर में 2 मार्क्स में आप लोगों से इसकी डिफाइन पूछ ली जाए कि डिफाइन स्टोक्स थ्योरम, या तो इसकी डेफिनेशन लिखो या इसका फॉर्मूला लिखो। तो मैं मानता हूं तो आप लोग इसका फॉर्मूला लिख लो, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप और ds। ये बच्चों इसका डिफाइन भी हो गया, ये भी बच्चों इसका फॉर्मूला हो गया कि लाइन का इंटीग्रल, बच्चों ये क्या है लाइन इंटीग्रल, ठीक है, और ये एरिया है, जहां डबल ब्रैकेट डबल इंटीग्रल लगेगा वो
एरिया में काउंट होगा, जो 1 लगेगा वो लाइन में काउंट होगा, जहां पे ट्रिपल लगेगा वो वॉल्यूम में काउंट होगा। ठीक है, जहां पर बच्चों डी एस किसके बराबर होगा, डी एक्स डी वाई के बराबर होगा। ठीक है, एन कैप क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। क्लियर है, तो ये 2 नंबर में आती है, तो ये डिफाइंड आप लोग लिखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए 2 नंबर के लिए। अब हम लोग इसकी वैल्यू को प्रूव करते हैं, तो हम लोग इसको हटा देते हैं अंदर और बाद में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, या चलो लिख लेते हैं साथ के साथ, इसको हटा देते हैं। ये तो ये आप लोगों के पास फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले बच्चों आप लोग क्या करो, एक फिगर बनाओ। ये फिगर हो गई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये पॉइंट ओ ओरिजिन। उसने कहा है कि आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर बन गया जिसकी सारी साइड ए है, सेम है स्क्वायर की। तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया आप लोगों के पास 0,0, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी मान लिया। ठीक है, और बच्चों एक्स एक्सिस पर है तो a,0 होगा, वाई एक्सिस पर है तो बच्चों 0,a होगा, ये 0 है, ये a है। और बच्चों इस पॉइंट पर होगा तो दोनों पॉइंट ही क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, अब आपको क्या निकालना है बच्चों, ओ ए की कंडीशन निकालनी है। तो ओ ए एक लाइन है, तो लाइन के लिए बच्चों यहाँ पर y बराबर क्या होगा, 0 होगा, और इसका डेरिवेटिव यदि करते हैं तो वो भी कितना होगा हमारे पास, 0 होगा। ठीक है, 0 हो गया। क्लियर, अब आप लोग किसके लिए बात करेंगे, AB के लिए। AB x एक्सिस से पास हो रही है तो वो x एक्सिस के पॉइंट से पास हो रही है, तो x बराबर a, इसका डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों 0। फिर बच्चों आप BC के लिए देखेंगे, तो BC y से पास हो रही है तो ये बनेगी y बराबर a, तो इसका डेरिवेटिव होगा बच्चों dy का 0, है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर आपको बच्चों CO के लिए बात करनी है, तो CO बच्चों इस वाली लाइन पर x एक्सिस की कंडीशन क्या होगी, 0, ये वाली होगी y बराबर a, x बराबर a और y बराबर 0। तो बच्चों इसका डेरिवेटिव करोगे तो dx एज इट इज, इसका 0। तो इतनी बात आप लोगों की वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को काम आएगी। ठीक है, इतनी काम में आप लोगों ने ले ली, तो ध्यान से सुन लो, जो x एक्सिस है उस पर y की वैल्यू बच्चों 0 होती है, और जो y एक्सिस है बच्चों उस पर x की वैल्यू 0 होती है। अब आपने ये ग्राफ पढ़े होंगे बचपन में कि ये लाइन है जो x एक्सिस से पास होगी, मतलब x के पॉइंट से पास होगी, तो यानी x बराबर a की लाइन। ये जो लाइन है बच्चों ये y से पास हो रही है, तो ये y बराबर की लाइन है। इतना चीज तो देखो, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। क्लियर, तो ये चीज आपने पता लगा ली। अब बच्चों सबसे पहले स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला क्या कह रहा है, लाइन इंटीग्रल f डॉट dr डबल इंटीग्रल कर्ल f डॉट n कैप। तो सबसे पहले बच्चों कर्ल आप लोगों को सिखा दिया गया, कर्ल निकालते हैं। तो आप लिखेंगे i कैप, j कैप, k कैप। यहां पे लिखेंगे डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, जेड नहीं है तो बच्चों 0 हो जाएगा। तो आई कैप एज इट इज रहेगा, इसका इसके साथ करेंगे डेल अपॉन डेल वाई 0 माइनस डेल अपॉन डेल जेड माइनस एक्स वाई, माइनस अब जब जे के साथ करेंगे इसका इसके साथ डेल अपॉन डेल एक्स, इसका इसके साथ करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस k कैप एज इट इज, इसका इसके साथ डेल अपॉन डेल x माइनस एक्स वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर के साथ आ गया। अब बच्चों इसका डेरिवेटिव, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो दोनों ही 0 हो गए। माइनस जे कैप, ये 0 ये 0, ठीक है, प्लस k कैप के लिए बच्चों ये बच जाएगा माइनस का y, और ये हो जाएगा बच्चों 0। तो कुल मिला के
माइनस का वाई कैप बच गया, यानी कर्ल एफ कितना आया माइनस के वाई कैप। अब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एन कैप, यानी परपेंडिकुलर वेक्टर बताया मैंने। तो देखो एक्स वाई का परपेंडिकुलर कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर, परपेंडिकुलर 90 डिग्री बाहर की ओर। और बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस पर बच्चों वैल्यू क्या होती है, के कैप होती है। ठीक है, बाहर की ओर कौन सी वैल्यू है, जेड एक्सिस, तो वो वैल्यू कैसी है बच्चों, यहाँ पर के कैप। अब उठा के आरएचएस में रख देते हैं। तो आरएचएस का फॉर्मूला क्या है, कर्ल एफ डॉट एन कैप डीएस। ठीक है बच्चे, ये हो गया। कर्ल एफ का वैल्यू कितना आया था, माइनस का वाई कैप, डॉट का वैल्यू कितना आया, के कैप, और डी एस को क्या बताया था, डी वाई डी एस। तो डबल इंटीग्रल बच्चों ये बन गया माइनस का वाई और डी एस डी वाई। अब बच्चों आपको इसका इंटीग्रल करना है डबल, तो कैसे करेंगे, तो x को अलग कर लेंगे, y को अलग कर लेंगे, x को अलग कर लेंगे और y को अलग कर लेंगे। अब इसकी लिमिट क्या होगी, देखो 0 से a और 0 से a होगी। लिमिट क्या होगी बच्चों इसकी, 0 से a और 0 से a, क्योंकि x एक्सिस भी 0 से स्टार्ट है, y एक्सिस भी 0 से स्टार्ट है, दोनों का एंड a पर है। तो बच्चों इसका इंटीग्रल अगर आप करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, y स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का हो जाएगा और लिमिट 0 से a। x का कितना हो जाएगा, dx का कितना हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा लिमिट 0 से a। तो कितना हो गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो 0 हुए, है ना। तो बचा कितना, a माइनस a का क्यूब, मतलब a स्क्वायर बाय 2। तो यानी बच्चों a क्यूब बाय 2 बच गया माइनस। तो यानी LHS जो आई बच्चों हमारे पास इतनी आई। क्लियर। तो पहले सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हमने यहाँ पे सिर्फ LHS को प्रूव करा है, कर्ल को प्रूव करा। तो जितना आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ये नोटबुक में नोट कर लिया होगा। चलिए अब बच्चे हमें क्या करना है, इसका ये हमने RHS प्रूफ करा, अब हमें बच्चों इसका LHS प्रूफ करना है। तो इसका LHS प्रूफ करेंगे अब हम लोग, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, LHS प्रूफ करते हैं। तो बच्चों LHS के लिए लिखा हुआ है F डॉट dr, ठीक है। तो अब ये लाइन लिख रहे हैं, तो बच्चों इसके पास कितनी लाइन है, 4 लाइन, 1 2 3 4। तो आप इस चीज को 4 बार लिख लीजिए, F डॉट dr प्लस F डॉट dr प्लस F डॉट dr प्लस F डॉट dr। एक लाइन है बच्चों OA की, एक लाइन है बच्चों AB की, एक लाइन है बच्चों BC की, एक लाइन है बच्चों CO की। OA AB BC और C। अब बच्चों थोड़ा सा मैं इसको रफ में सोल्व करके दिखा दूं, क्योंकि फिर मैं डायरेक्ट लिखूंगा F डॉट dr। F का वैल्यू कितना है आप लोगों के पास, x स्क्वायर i कैप माइनस x y j कैप और डॉट dr की वैल्यू हो जाएगी i dx प्लस j dy। क्लियर। आप लोग इसमें रख के सोल्व कर सकते हैं, वरना अलग से रख के आप लोग सोल्व करेंगे और उसको दिखाएंगे। फिर इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों x स्क्वायर dx, इसकी इसमें करेंगे x y dy। यानी कुल मिला के बच्चों हमारे पास जो f डॉट dr है वो कितना होगा, इतना होगा, x स्क्वायर dx माइनस x y dy। क्लियर। इतना हमारे पास क्या होगा, f डॉट dr होगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी चीज का इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, x स्क्वायर dx माइनस x y dy। एक बार एक OA के लिए लिख लेंगे, एक बार हम लोग किसके लिए लिख लेंगे, BC के लिए लिख लेंगे, ठीक है। एक बार बच्चों हम लोग OA के लिए लिख लेंगे,
एक बार हम लोग किसके लिए लिख लेंगे, डीसी के लिए लिख लेंगे, एक बार हम लोग किसके लिए लिख लेंगे, सेम सीओ के लिए लिख लेंगे, है ना। तो 4 बार बच्चों हम लोग इसको क्या कर लेंगे, यहां पर अपने पास इस तरीके से लिख लेंगे, जो हमने इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। 4 बार हमने से यहां पर इस तरीके से लिख दिया, है ना। अब देखो सबसे पहले ये चीज देखो कि OA के लिए क्या कह रहा है, y बराबर 0 dy 0, तो y बराबर 0 है तो dy भी क्या कह रहा है, वो 0 है, तो बच्चों ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यानी बचेगा क्या आप लोगों के पास, सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर dx बचेगा। इस वाले के लिए आ जाओ, AB के लिए dx 0 कह रहा है और x की जगह पर a कह रहा है, तो बच्चों dx 0 हो गए तो ये 0 बचा क्या, माइनस x की जगह पर a लिख देंगे बाई dy। अब बच्चों BC के लिए आ जाओ, BC पर dy 0 कह रहा है और x y a कह रहा है, तो dy 0 हो गया, बचा सिर्फ x स्क्वायर dx प्लस, अब ये क्या कह रहा है बच्चों, x 0 dx 0, तो dx 0 हो गया, मतलब वैल्यू रखोगे तो 0 हो गया, x की जगह पे 0 रखोगे तो बच्चों ये भी 0, तो यानी ये पूरी टर्म ही क्या हो गई आप लोगों की, 0 हो गई, तो इसे लिखेंगे, लिख लिया। अब बच्चों इसकी लिमिट क्या होगी, OA किसके लिए है, x के लिए, तो OA की जो लिमिट होगी वो 0 से a होगी, क्योंकि 0 से चलकर a तक। y के लिए लिमिट क्या होगी बच्चों, 0 से a, y के लिए लिमिट भी क्या होगी, 0 से, ये कौन सी लाइन है, ए बी, हाँ, तो ए बी की जो लिमिट होगी बच्चों वो 0 से a होगी। ये कौन सी लाइन है, BC, और BC के लिए लिमिट x की है, तो ये a कोमा, मतलब a से 0 हो जाएगी, है ना। अब बच्चों आप इसका इंटीग्रल करो, x का स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, x का क्यूब बाय 3, 0 से a, इसका इंटीग्रल माइनस बाहर आ जाएगा निकल के, a कांस्टेंट है, y का इंटीग्रल हो जाएगा y स्क्वायर बाय 2, 0 से a, इसका इंटीग्रल हो जाएगा x का क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से a। अब आप इसका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो a क्यूब माइनस 3 माइनस 0 माइनस a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे 0 प्लस इसके लिए, और इसके लिए बच्चों लिमिट गलत हो गई, एक मिनट, ये सही कर लेना, यहाँ पर a से 0 है ना, a से 0, इसके लिए क्या होगी, प्लस 0 माइनस a क्यूब बाय 3। तो बच्चों लास्ट में जो आंसर बचेगा वो क्या बचेगा, a का क्यूब बाय 3 एज इट इज, माइनस a का क्यूब बाय 2 एज इट इज, प्लस माइनस a का क्यूब बाय 3 एज इट इज, इससे इससे ये कट गया, बचा कितना, a क्यूब बाय 2 बचेगा। तो बच्चों ये आंसर यही आया था और ये आंसर यही आया, तो आपकी स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर क्या हो जाती है, वेरीफाई हो जाती है। तो ये चीज आप लोगों को यहाँ पर क्लियर होगी। तो आई होप आप लोगों को अब तक दोनों न्यूमेरिकल यहाँ पर क्लियर हुए हो। तो देखो कितने लेंथी न्यूमेरिकल 7 नंबर में आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो बच्चों जितना आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल और करते हैं। तो चलिए एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं आप लोगों के पास। ये वाला न्यूमेरिकल है बच्चों, ये न्यूमेरिकल आप लोगों के पास है, इवैल्यूएट इंटीग्रल। ठीक है, आपको क्या करना है, इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है यहां पर, और इसको क्या करना है, इंटीग्रल ये चीज लिखी हुई है आप लोगों के पास, और वेयर द C1 और C2 विद C1 क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। क्लियर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, और आपके पास क्या दे रखा है उसमें, C2 क्या दे रखा है, x इक्वल्स प्लस माइनस के 2 y दे रखा है।
प्लस माइनस के 2। बस ये चीज न्यूमेरिकल ले लिया और आपको कह दिया कि भैया सोल्व करो। हो सकता हो न्यूमेरिकल डायरेक्ट ऐसा आ जाए, हो सकता हो न्यूमेरिकल में यहाँ पर क्या कह दिया बच्चों, यूज ग्रीन थ्योरम या अप्लाई ग्रीन थ्योरम। तो ग्रीन थ्योरम की सहायता से आपको सोल्व करना है। ये बच्चों 2023 के पेपर का न्यूमेरिकल है, 2023 का पेपर है, उसका न्यूमेरिकल मैंने आपके सामने पेश किया, लिखा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि ग्रीन थ्योरम क्या है, इसके डिफाइन 2 नंबर में क्या होगी। यदि न्यूमेरिकल नहीं आया तो डिफाइन आ सकती है ग्रीन थ्योरम। तो बच्चों ग्रीन थ्योरम के लिए आप क्या लिखेंगे, फॉर्मूला फाई dx प्लस साई dy। कोई टीचर m dx प्लस n dy से पढ़ाता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिंबल कुछ भी लेना है, इसको हमने ले लिया। तो हमने क्या लिखा, फाई dx प्लस साई dy इक्वल्स होगा डबल इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ साई विद रेस्पेक्ट टू x माइनस डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रेस्पेक्ट टू y और dx dy। अब बच्चों यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि सर मैंने जब कॉपी चेक करी, बहुत से बच्चों ने साई के साथ y लिख दिया, फाई के साथ x लिख दिया, बहुत बच्चे लिखते हैं। तो बच्चों आप क्या करेंगे, देखो साई का जो फंक्शन है, साई किसके साथ आ रहा है, dy के साथ आ रहा है, तो आप dy के साथ नहीं करेंगे, आप x के साथ करेंगे, ठीक है। और जो फाई है वो x के साथ आ रहा है, तो फाई y के साथ जाएगा, यानी अल्टरनेट हो जाएंगे एक दूसरे के। तो बच्चों ये आप लोगों की एक ग्रीन थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपके पास आई गई। 2 नंबर में यदि आपके पास आती है तो आप लोग इतनी ही बात लिख के आ जाएंगे, आप लोगों को हम लोग नंबर दे देते हैं, है ना। तो ये चीज आपके पास यहाँ पर सफिशिएंट है 2 नंबर की। अब आपको देखो ये चीज और ये चीज कंपेयर करनी है, तो देखो 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 ये चीज है आप लोगों की फाई, dx के साथ ये चीज जो है वो फाई है, और ये जो चीज है बच्चों ये साई है ना, ये चीज फाई है, ये चीज साई है। तो बस कुछ नहीं करना, डबल इंटीग्रल लिखना है और डेल अपॉन डेल x, साई की जगह पर क्या लिख दो, x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख दो, माइनस डेल अपॉन डेल y, फाई की जगह पर क्या लिख दो बच्चों, माइनस, और माइनस का y तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये चीज हो गई, और साथ में क्या आ जाएगा, dx dy आगे। अब बच्चे आप लोग इसका डिफरेंशिएशन करो, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला बच्चा ऊपर चला जाएगा, ये वाली बात डेल अपॉन डेल x माइनस x एज इट इज डेल अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात हमने यहाँ पे लिख दी। इसी तरीके से आप लोग इसका करेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा डेल अपॉन डेल y माइनस y डेल अपॉन डेल y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहां पर बच जाएगा बच्चों आप लोगों के पास dx dy। अब आप इसका इंटीग्रल यदि कर रहे हैं तो क्या बच रहा है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रल करेंगे, ओ सॉरी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों आप लोग, तो कितना हो जाएगा 1, बचेगा यही x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें x एज इट इज, इसका करेंगे तो बच जाएगा 2x, ये 0 है ना। तो ये चीज मैं लिख सकता हूं बच्चों क्या, चलो इसको अभी ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसका एलसीएम सेम रहेगा, तो बच्चों ये वाली बात एज इट इज आ जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका 1 हो जाएगा, माइनस y, इसका 0 और इसका 2y, और साथ में चलेगा dx dy। हम नहीं चाहते कि आपको ये कोई शॉर्टकट यहाँ पे डायरेक्ट किया जाए, एक एक स्टेप आप लोगों को आना चाहिए। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया बच्चों 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया माइनस का 2y स्क्वायर, और dx dy अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो, आप लोगों को कोई चीज दिखाई दे रही होगी कटती हुई, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर, ये माइनस है तो ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर ये इससे कैंसिल हो गया। तो बच्चों इंटीग्रल क्या हो गया, आंसर सारा क्या हो गया, जीरो। तो इसका इंटीग्रल कितना हो गया, जीरो। और यही न्यूमेरिकल बच्चों आप लोगों से 7 मार्क्स में पूछा गया था। डिफाइन ग्रीन थ्योरम एंड इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस और दिस। ठीक है, तो बस ये चीज आप लोगों को करनी है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ये क्यों नहीं करा, ठीक है, ये क्यों नहीं करा भैया, इसके लिए एक सर्कल बनेगा आप लोगों का। सर्कल की एक कंडीशन दे रखी है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जिसकी रेडियस 1 है, और फिर इसके हिसाब से आपकी एक लाइन वगैरह बनेगी। तो इसका मैं कोई झंझट नहीं देखा, ठीक है। फिलहाल हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लोग सिर्फ पास हो जाए, ठीक है। तो मुझे पता है बहुत से बच्चे मैथ से फोबिया है, नहीं आ रहा उनको समझ में, तो इस वजह से आप इस कंसेप्ट को भी छोड़ दो कि आपका डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक है। तो फिलहाल मेन चीज है कि हमें फोकस आंसर पे लाना है, उसका भी हमें इस न्यूमेरिकल में कोई रोल कोई यूज नहीं है। बस ये चीज यूज करनी थी, इसकी डिफाइन हमने लिखनी थी, वो हमने यहाँ पर लिख दी और आपको समझा, ठीक है। क्लियर है, तो इतना चीज आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर।